श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आज आप सुने शिव पुराण कथा में सुनेंगे देवी पार्वती की कठिन तपस्या के बारे में। कैसे उन्होंने जंगल में रह के कठिन तपस्या प्रारंभ की और उसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके सामने आकर भोलेनाथ के प्रति बहकाना शुरू कर दिया। ये सारा वृत्तांत बहुत रोचक है। उम्मीद है आज आप इस कथा को पूरी जरूर सुनेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते, हे देवासी, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्ल चित्त हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्याई साधी माना और तपस्या के लिए मन में निश्चय कर लिया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा अपने पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने इसने बस अनेक प्रकार उन्हें समझाया। वर्षे दूर वन में जाकर तपस्या करने से भी पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या करने के लिए वन में जाने से रोकते हुए माँ बाहर ना जाओ ऐसे कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। हे मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जानकर अपना विचार बदल लिया और पार्वती को तपस्या करने के लिए जाने की अनुमति दे दी। मुनि श्रेष्ठ, माता की वो आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का ध्यान करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रशंसा पूर्वक प्रणाम करके शिव के इस सिमरन पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गईं। अनेक प्रकार के प्रवस्त्रों का परित्याग करके पार्वती जी ने कठी सुंदर मूंज की मेघना बांध कर शीघ्र ही बलकल धारण कर लिया। हार का परिहार करके उत्तम मृगचर्म को गले से लगाया। वे तपस्या करने के लिए गंगा की तरफ गंगोत्री तीर्थ की ओर चल दी। जब ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को हिमालय का वो शिखर गंगा वितरण के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं परम उत्तम श्री तीर्थ में पार्वती जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। गौरी के तप करने से उसका नाम गौरी शिखर हो गया। हे मुने, शिवा ने अपने तप की परीक्षा करने के लिए वहां बहुत से सुंदर पवित्र वृक्ष लगाए जो कि फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। फिर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मनोहर के लिए भी अत्यंत दुष्कर थी। वे मन सहित सब इंद्रियों को काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर दिन रात आग जलाए रखे वे बीच में बैठती और निरंतर पंचार मंत्र का जाप करती रहती। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्त आसन पर बैठ के अथवा किसी पत्थर के चट्टान पर आसन लगा के वे निरंतर वर्षा के जलधारा से भीगती रहती। शीतकाल में निराहार रह के भगवान शंकर के भजन में तत्पर होकर वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती और रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठी रहती। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में शिवा संपूर्ण मनवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान किया करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने साथ लगाए हुए वृक्षों को प्रशंसा पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य संस्कार किया करती। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी तनादी की सिद्धि, अनेक प्रकार की वर्षा और दूध सहित धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वो 9 प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। हे मुने, वे केवल शिव में ही मन लगा कर वहाँ शस्त्र भाव से बैठी रहती या खड़ी रहती। उनकी तपस्या का पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष केवल पत्ते चबा के बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। निरंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना छोड़कर सर्वदा निराहार रहने लगी, तो भी तपस्याचर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पत्तों का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के सिमरन पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और बलकन से मस्तक पर जटाओं का समुद्र धारण किए रहती।
इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करते हुए काली के 3000 वर्ष बीत गए। निरंतर जब वो महादेव जी ने 7000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार से चिंतन करने लगी, क्या महादेव जी समय ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के लिए पालन में श्रद्धा पूर्वक लगी हुई हूँ और तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वो आए ही नहीं? लोक में, वेद में और मुनि द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सभी के मनोभावों को समझने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि वो समस्त कामनाओं को परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में, तो वे कल्याणकारी भगवान से भी यहाँ मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं हुए? यदि मैंने मंत्र का उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वरी शिव की भक्ति से युक्त और निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना नित्य चिंतन कर ली हूँ। निर्विकारा पार्वती मोह नीचे किए हुए सुवीर काल तक तपस्या में लीन रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी अत्यंत कठिन थी। वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। हे महेशी, पार्वती जी की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वो महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो वे एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसी प्राणी भी उस शासन के पास जाके उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह, गौएं आदि राजा, दूर दूर से आए सहित रहने वाले पशु भी पार्वती की तप की महिमा से वहाँ कोई बाधा नहीं पहुँचाते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभाव तहाँ वैरी हैं, वो चूहे बिल्ली अपने दूसरे उस आश्रम पर रोष आदि युक्ति नहीं होते। वहाँ पर सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते, भांति भांति के और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते। वहाँ का सारा वन कैलाश के समान हो गया, पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, शिव जी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती जी के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरू और मद्राचल आदि ने आके पार्वती जी को समझाया और शिव जी की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताते हुए उनसे अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़ के घर को चलो। तब उन सबकी बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही उस बात को आप लोगों ने भुला दिया। अब जो मेरी प्रतिज्ञा है उससे आप लोग सुन लीजिए। जिन्होंने रोष से कामदेव को जला के भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि व्रत हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक अपने अपने घर को जाएं, महादेव जी संतुष्ट होंगे, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जला के भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यहीं बुलाऊंगी। हे महाभाग्यवान, आप महान तपोबल से भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है, ये मैं आप लोगों से सत्य एकदम सत्य कहती हूँ। सो मधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मनाक, पिता हिमाचल और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही मौन हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेरु गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो आए। जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती जी मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मनुश्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उसमें भी तपस्या से संतुष्ट हो उठे।
उस समय देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, सात्य, मुनि, विद्यागण, बड़े बड़े नाद, अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सभी देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह लेकर बड़ी विफलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संपत्त हो रहे थे। वहां आके मुझे प्रणाम करके उन सभी को व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथी मुझसे पूछा, हे प्रभु, जगत के संपत्त होने का क्या कारण है? उनका ये प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वो गिरजा की तपस्या का फल है। ये जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, हे महाविष्णु, तपस्या में लीन हुई पार्वती के परम उग्र तप से संपत्त होकर हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब देवताओं की ये बात सुनकर शीर सैया पर विराजते हुए लक्ष्मीपति हमसे कहने लगे, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे गिरजा को अपने यहाँ ले आएं। इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से सेवा के पानी ग्रहण के लिए हमें अनुरोध करना है। देवादिदेव सभा को वर देने के लिए जैसे भी उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयास करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लीन है, हम वहीं पर चलेंगे। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के उद्यत रहने वाले प्रलय कर रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, देवतागण कहने लगे, हे भगवान, जो महाप्रलय कालाग्नि के समान युक्तमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास तो हम नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कृपत होकर काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार से वे हमें भी जला डालेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मुने इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि उन सभी को सांत्वना देते हुए कहने लगे। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी और उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें दंड नहीं देंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव की शरण में चलना ही चाहिए। भगवान शिव प्राण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णे, परागपत और तपस्वी परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के कहने से सभी देवता उनके साथ पिनाकपानी शिव का दर्शन करने के लिए चले गए। मार्ग में पार्वती जी का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सभी देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती जी के श्रेष्ठ तप को देख कर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लीन हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात शिव भी स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वो सब के सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान ध्वज विराजमान थे। मुनि, वहाँ पहुँचकर सभी देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन ग्रहणकारी भगवान हर्ष से दूरी खड़े रहे। वे वहीं से ये देखते रहे कि भगवान शिव कुपित नहीं है या प्रसन्न है। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले हो, विशेषता शिव जी के भक्त हो, अतः तुम भगवान शिव के स्थान पर जाके उन्हें सर्वदा प्रसन्न देखा। फिर वहाँ से लौट के तुम श्री विष्णु आदि सभी देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहाँ पहुँच गए विष्णु आदि सभी देवताओं ने देखा वो तपस्यल भगवान शिव बहुत सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट पर आसन पर थे।
उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित से विष्णु तपस्या अन्य देवताओं सिद्धों मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपदेशों की सूत्र द्वारा उनका स्तवन किया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंद केश्वर भगवान शिव से उन्हीं दीन बंधुता और वर्षा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे प्रभु, देवता मुने संकट में पड़े आपकी शरणों में आए हैं। सर्वेश्वर आपके इनका उद्धार करें। दयालु नंदी की इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से समाधि से व्रत होकर परम ज्ञानी परमात्मा ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री विष्णु ब्रह्मा देव, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वो शीघ्र ही बताओ। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न होकर भगवान की विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव जी के महान भक्त और उन देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्व का उचित्र करने लगे। उन्होंने कहा, हे शंभु, ताड़कासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए हम सब देवतागण यहाँ आए हैं। हे भगवान, आप और इस पुत्र से दैत्य मारा जा सकता है, किसी प्रकार से नहीं। मेरा ये कथन सर्वदा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। हे स्वामिन, ताड़कासुर के द्वारा उपस्थित करे हुए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव, हे शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरजा का पानी ग्रहण कीजिए। गिरजानाभ हिमवान के द्वारा दी हुई मान बाबा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का ये वचन सुनकर एवं प्राण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवतागणों, ज्यों ही मैंने सर्वांग गिरजा देवी को स्वीकार किया त्यों ही समस्त सृष्टि ऋषि मुनि सब शांत हो जाएंगे और फिर तो वो परमात्म पद पर चलने में समर्थ भी नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से कामदेव को जीवित करेंगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जला के देवताओं को बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया। आज से सभी लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहिए। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर और उत्तम तपस्या कर सकते हो। आप उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओगे, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग करना चाहिए और मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विशेष ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुना के ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। फिर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगा के मौन हो गए और पहले की तरह ही पार्षदों से घिरे हुए शस्त्र भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मा स्वरूप निरंतर निराभ्यास निर्विकार निरामयी नित्य ममता रहित निर्विगर श्रद्धा तीर्थ निर्गुण ज्ञान गम और प्रकृति से परे और महात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत सी प्राणी की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते परमानंद में मगन हो गए। श्री हरि और इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मगन हो देखा तो उन्होंने नंदी की समाधि ली। नंदी ने पुनः ध्यान से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी देवतागण स्तुति करने लगे, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए, हम मान कलेश से हमारा उद्धार कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनता पूर्वक 31 देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल होकर उच्च सुर से कूद
फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त होकर मन ही मन भगवान शंभु का सिमरन करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक उनसे अपना निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरक्त हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर श्री हरि आदि करुणा दृष्टि से देखते उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे विष्णु, हे ब्राह्मण तथा इंद्र आदि समस्त देवता गणों, तुम सब लोग एक साथ किस उससे आए हो, वो मेरे सामने कहो। श्री हरि कहने लगे कि परमेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं। फिर भी आपके आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ, हे सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को ताड़कासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से ताड़कासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, हे प्रभु, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है, अतः न निडर होकर सारे संसार को महान कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा की पार्वती कठिन तपस्या कर रही हैं। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणी से त्रिलोकी आच्छादित हो गए। प्रभु, इसलिए हे परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। हे स्वामी, देवताओं को दुख मिटाइए, हमें सुख दीजिए। हे शंकर, ये मेरी देवताओं के हृदय में आपका विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप इस तरीके से आप विवाह कीजिए। हे परात्मा परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महेश्वर ने नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उनकी पुनः स्तुति की। फिर वो सबके सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुन के हंस के बोले, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं, तुम सब लोग आज मेरी बात सुनो। मैं एक बात कह रहा हूँ, विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह ग्रहणता पूर्वक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से प्रसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उन सबसे बढ़ के कुसंग है। मनुष्य सारे बंधनों से मुक्ति पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वो मुक्ति नहीं पा सकता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बांधा हुआ पुरुष भी उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते ही जाते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष सपन में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, किनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय ही के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पापी हो जाता है। आचार्य मित्र में आशय मिश्री मिलाई मदरा कहा है। फिर भी यद्यपि विषयों के सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, फिर भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को अवश्य सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के लिए जीता हूँ और भक्त वत्सल सा वर्ष उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत सारे प्रयत्न करके कष्ट भी सहन करे हैं। गृहपति होकर विश्वा नरक मुनि का दुख दूर कराए। हरे विधे, अब अधिक और कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो, और मैं ये सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई भी विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनकी सारे कष्ट हर लेता हूँ। ताड़कासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ, उसका हरण मैं करूँगा। यदि मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ
तभी मेरे मन में वो करने की कोई रुचि नहीं है। फिर भी पुत्र उत्पादन के लिए गिरजा के साथ मैं विवाह भी करूँगा। तुम सब देवतागण अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। मैं तुम्हारे कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में और कोई विचार नहीं होना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवतागण अपने अपने धाम को चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं को अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने पराकर स्वास्थ्य माया रहित उत्विरक्त स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस देही वस्तु रूप में साक्षात भगवान महेश ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान विश्व सभी के सृष्टा परमेश्वर हैं। हे ताड़, उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। फिर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सत ऋषियों का सुमरन किया। उनके सुमरन करते ही वे सादा ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रशंसा छा रही थी और वे सब के सब अपने सौभाग्य की अति सराहना करते थे। उन्हें आया हुआ देख भगवान शिव के नेत्र प्रशंसा से प्रतुल कमल के समान खिल उठे और वो हंसते हुए वे इस प्रकार कहने लगे, हे तात सप्तऋषियों, तुम सभी लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान पूर्वक हो। शीघ्र ही मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थल चित्त होकर गौरी शिखर नामक पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना उनकी तपस्या का उद्देश्य है। वे जो इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में है, मेरे सेवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी परीक्षा लो। वहां तुम्हें सर्वथा छवि कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महिषियों, मेरी आज्ञा से तुम्हें ऐसा ही करना है, संशय नहीं करना है। भगवान शंकर की ये आज्ञा पाकर भी सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जगन्नाटा पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि की समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके विशेषता पूजित इस मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले। ऋषिगण कहने लगे, हे गिरिराज नंदिनी, हमारी बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उनसे इस प्रकार पूछने गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होकर भी सच्ची बात उन्हें बता दी। पार्वती जी बोली, हे मुनीश्वरों, आप लोग प्रशंसा पूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आज सबके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए मैं कहने में संकोची होता है। फिर भी मैं कहती हूँ, क्या करूँ, मेरा ये मन अंतत उत्कृष्ट कर्म की निष्ठा में लगा हुआ है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया। ये पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवासी का उपदेश पाके मैं, भगवान रुद्र मेरे पति हो, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। हे मुनिवरों, मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक हताश हो गया है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती जी के ये वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरजा का सम्मान करते हुए प्रशंसा पूर्वक वचन कहने लगे। देवे प्रशंसा पूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन कहते हुए कहने लगे, गिरिराज नंदिनी, देवर्षि नारद तो व्यर्थ अपने आप को पंडित मानते हैं। देवी तुम नहीं जानती, उनकी मन में हर समय क्रोध का भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र के बारे में नहीं जानती। नारद छल कपट के बातें करते हैं, दूसरों के चित्त को मोह में डाल के मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वदा हानि ही होती है।
ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया था उसका फल ये हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट के नहीं आए। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। यदि उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चक्र केतु को तो उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि उसका तो घर ही उजड़ गया। और देखो प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्यकश्यपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भ्रम और भेद पैदा करते हैं। नारद ने कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं देवी, वो ही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन तो मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाके बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी बैरती बुला रही हूँ यहाँ पर और मूर्ख बनकर तपस्या करने लगी हूँ देवी। हे बाले, तुम जिनके लिए ये भारी तपस्या करती हो वे रुद्र सदा उदास निर्विकार काम के शत्रु हैं और उसमें कोई संशय नहीं है। वे अमांगिल बस्तियों से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं, ना उनका कहीं घर है ना द्वार है। वे किस फूल में उत्पन्न हुए हैं कोई पता नहीं। भेष भूतों प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग होकर सून धारण करे रहते हैं। धूल नारद ने अपनी माया से तुम्हारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है देवी। युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। हे देवेश्वरी, हे गिरिराज नंदिनी, तुम भी विचार करो कि ऐसे वर को पाके भला तुम्हें क्या सुख मिलेगा। और पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार के शादी से भी विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कुछ दिन भी उनके साथ निभा नहीं सके। उस विचारी को वैसे ही दोष देके और स्वयं स्वतंत्र होकर अपनी निष्कल और शोक रहित का ध्यान करते हुए उसी में सुख पूर्वक रंगे देवी। जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग रहित, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है। आज भी कुछ नहीं दिख रहा है। तुम हमारी आज्ञा मान के घर लौट जाओ और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभाग्य, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सब गुणों से युक्त हैं। वे बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं और नौ प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल भी हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वे तुम्हारा विवाह समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली, मुनीश्वरों, आपने अपनी अपनी समझ से बिल्कुल ठीक कहा है। हे मुनीश्वरों, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने वाला हमेशा स्वाभाविक अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर मुझे तपस्या करने से रोकने का कष्ट मत कीजिए। देवसी का उपदेश मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद देवता भी मानते हैं गुरुजनों का वचन सदा हितकारक होता है। गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसे जिनका दृढ़ विचार है उन्हें इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। ये विचार जिनके हृदय में नहीं है उन्हें इस लोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिल सकता। अतः हे द्विजो, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह का त्याग नहीं करना चाहिए। आप मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो ये हट ही हमेशा सुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो भी बातें कही हैं मैं उनका आपकी कही हुई तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यह संक्षेप से ये वचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने ठीक कहा, भगवान विष्णु सब गुणों के धाम और लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदा शिव को निर्गुण भी कहा है। इसमें जो कारण है वो बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म है, इसमें निर्विकार है। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिकी दिखाना नहीं चाहते। अतः परम हंसों की जो प्रगति है उनको भी धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लुप्त जीवन पूषणाति ब्रह्म को कभी नहीं। हे प्रभु, गुणादि अजन्मा माया रहित अलग और विराट हैं।
हे ध्वजो, भगवान शंभु किसी विशेष धन या किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव जी को ये अथात रूप से जानती हूँ। महाशिव शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह कदा भी नहीं करूंगी, और ये मैं एकदम सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ। यदि सूरज पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरा पश्चिम विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले और कमल पर्वत शिखर की शिला पे ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा ये हट कभी नहीं छूट सकता। ये मैं एकदम सत्य कहती हूँ, एकदम सत्य कहती हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कह उन मुनियों को प्रणाम कर गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव जी का सुमरन करते मौन हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जान के वे सप्त ऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती जी को उत्तम आशीर्वाद दिया। हे मुने, गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले भी सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव जी को मस्तक नभा के उनसे सारा वृतांत निवेदन करके कह दिया, सादा स्वर्ग लोक को चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ही नारद, उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान सकल में देवी की परीक्षा लेने का विचार किया। वैसे तो मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने जटाधारी तपस्वी का रूप धर के भगवान शंभु उनके वन में चले गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्न चित्त होकर ये दंड छत्र लेकर वहां से प्रस्तुत हुए। आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हुई हैं और चंद्रमा के विशुद्ध कला से प्रवृत्त हो रही हैं। ब्रह्मचार्य का स्वरूप धारण करे भक्त बंसल शंभु देवी पार्वती को देख कर प्रीति पूर्वक उनके पास गए और अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को अपने आश्रम पर आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती जी ने बड़ी प्रशंसा से प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुछ समाचार पूछा। पार्वती जी कहने लगी, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेद देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आप अपने तेज से स्वर्णन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ भी पूछा है कृपया उसे बतलाइए। तब ब्राह्मण कहने लगे, देवी, मैं अपनी इच्छा अनुसार विचरने वाला व्रत ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इससे कोई संशय नहीं है। तुम कौन हो जिसकी पुत्री हो और निर्जल वन में किसके लिए तपस्या कर रहे हो? जो पंजे पर खड़े होकर मुनियों को भी कठिन है। तुम ना बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरुण जान पड़ती हो, फिर किसके लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या कर रही हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्वी नहीं हो? देवी, क्या वो तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़ के चला गया है? बोलो, तुम किसकी और तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम माँ सौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग भी व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो अथवा सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, ये मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। ब्राह्मण की बात सुनकर देवी पार्वती कहने लगी, हे रुद्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ, ना सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। वो पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था और इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वो मुझे भी छोड़ के कहीं चले गए। हे ब्राह्मण, शंकर जी के चले जाने पर मैं गिरह पाप से उद्विग्न हो रही थी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई हूँ।
यहाँ दीर्घ काल तक तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को पा न सकी हूँ, इसलिए मैं अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ मैं शिव का ही पति रूप में वरण करूँगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कह के पार्वती जी उन ब्राह्मण देवता के सामने अग्नि में समा गईं। यद्यपि ब्राह्मण सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वतराज कुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वो आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रह के जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा क्या तप है? ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर तक नहीं जला, ये तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तो तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त हुआ नहीं हुआ, उससे विफलता प्रकट होती है। आता है, हे देवी, सबको आनंद देने वाली मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने मनोरथ को सच सच तो बताओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण की इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती जी से प्रेरित होकर उनकी विद्या नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी विजया कहने लगी, साधु, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या का समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है। ये माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। उन्हीं के लिए तो 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। हे विप्रवर, जिसमें जो कारण है बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़ के केवल पिनाकपाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में पाना चाहती हैं। नारद जी के आदेश से ये कठोर तपस्या कर रही हैं। हे गुरु श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा मैंने उसके अनुसार प्रशंसा पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया का ये यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने ये जो कुछ भी कहा है उसमें तो मुझे प्रयास का अनुमान होता है। यदि ये सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुख से कहें। जटल ब्राह्मण की इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से इस प्रकार कहने लगी। और देवी पार्वती ने क्या क्या कहा, इसका उत्तर तो आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगा। उम्मीद है आपको हर बार की तरह ये कथा भी आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक आप इंतजार करेंगे।